वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। यह 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में जो है वो 639 मांसपेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे से जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में यकृत। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र, भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? सन 1919 में लाहौर अधिवेशन में। सन 1919 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरिक क्यून। फेरिक क्यून। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, कौन था? मेगनेस्थिस। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है?
आयरन, क्रोमियम और निकेल। आयरन, क्रोमियम और निकेल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? और तो ये है शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतड़ी जो है नाम का गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? आंसर है विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को कहा जाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? आंसर है शुक्र। सूर्य में वास्तविक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? सौर मंडल की आयु है
4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो आंसर है हेली पुच्छल तारा। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड, लगभग 8 मिनट के आसपास। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है हार्डवेयर। हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। यह होता है इथाइल मरकैप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो आंसर है पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ है? कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 या 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी 1940 में। कॉमन लीव पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमन वील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। वह भारतीय जिसमें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कौन है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से लाया गया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। और ये हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है।
आप इन सभी क्वेश्चन